जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, एक कमेंट आया था वीडियो में, उसमें लिखा था कि मन में गंदे विचार क्यों आते हैं ध्यान योग करते समय या मंत्र जाप करते समय। तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जब हम ध्यान करते हैं, कोई साधक को पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, जब ध्यान करती है, माला जाप करती है तो मन में गंदे विचार आते हैं, काम वासना से रिलेटेड विचार आते हैं, ठीक है, या फिर बिजनेस व्यापार से जो होता है, जैसे धन को लेके विचार आते हैं मन में, ठीक है, या कोई मन में कोई टेंशन होती है, ठीक है, तो जब ध्यान करते तो वही विचार आते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब कोई साधक पुरुष हो या महिला हो, जब शुरू में ध्यान करते हैं, जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो हमारे गुरुजी हमको मंत्र देते हैं, जब जाप करते हैं तो शुरू में ऐसा होता है, ध्यान भटकता है, क्योंकि जो माया है ना, त्रिगुण माया, भगवान गीता में कहते हैं ना कि मेरी त्रिगुण माया बहुत कठिन है। ये क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं ना, तो ये माया हमें ठिकाने नहीं लगने देती है, हमें अच्छे से ध्यान नहीं करने देगी, मन भटकाएगी, इधर उधर हमारा मन भटकेगा, सांसारिक पदार्थों में विचरेगा, कहीं रिश्तेदारी में, कहीं यार दोस्त में, ठीक है, कहीं मतलब अन्य तरीके से ये इधर उधर। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको ये भक्ति नहीं करने देगा, मंत्र जाप नहीं करने देगा। ये मन ज़्यादातर, ये मन क्या होता है, काम वासना में लेके जाता है, 90% यही होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा क्यों होता है। ये होता है इसलिए घबराएं नहीं, जो आपको मंत्र मिला है, जो आप नाम जाप करते उसको करते रहिए। शुरू में मन बहकता ज़रूर है और ये बहकेगा, आप ये समझ लीजिए आपकी परीक्षा है। आप जितनी अच्छे से मेहनत करेंगे उतने अच्छे अंकों से आप पास होंगे। देखो, परेशानियां तो ज़रूर आती हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है। आप मंत्र जाप करिए, नियमित रूप से करिए, गैप मत करिए, रोज़ जाप करिए, कम से कम आप 11 माला जाप करिए 24 घंटे में, और आप देखेंगे, देखो ये एकदम नहीं हो पाएगा, कम से कम साल 2 साल में धीरे धीरे आपका जो मन है वो नियंत्रण में हो जाएगा। धीरे धीरे जो काम वासना के विचार आते हैं वो धीरे धीरे 1 साल या 2 साल में धीरे धीरे कम होते, आपको मतलब अंतर दिखेगा। 2-3 महीने में ही आपको अंतर दिखने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे 1 साल में लगभग आपके विचार जो है वो कम हो जाएंगे। आपके मन में काम वासना के विचार नहीं आएंगे। कभी कभार 24 घंटे में 1-2 मिनट आ गए तो आगे नहीं आएंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके मन में काम वासना के विचार आते हैं, तो आप बैठे हैं, जैसे कि कोई काम कर रहे हैं या बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर बैठे हैं, आपके मन में यदि काम वासना से लेके विचार आते हैं, तो आप क्या करिए, कोई काम करिए, क्योंकि अगर आप फ्री बैठेंगे तो ये दिमाग ज़रूर कुछ ना कुछ हलचल करेगा, आपका ब्रह्मचर्य तोड़वा देगा, ठीक है। तो आपका क्या है कि वासना आपके अंदर जागने लगेगी और फिर आप भक्ति मार्ग से भटक जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप कोई काम करिए। जब आप कोई काम करने लगेंगे तो आप देखना 5-10 मिनट में क्या होगा कि ये मन जो है एकदम स्थिर हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, काम वासना आपके दिमाग से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि यदि जब भी आपको काम वासना सताए, आपके मन में विचार आए, तो आप किसी कार्य को करने लगिए, कोई मेहनत का काम करिए, ठीक है। आप जब काम में बिजी हो जाएंगे तो आप देखेंगे 5-10 मिनट में ऑटोमेटिक ही काम वासना वाले विचार है वो हट जाएंगे दिमाग से। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, और शुरू में ये होता है, हर किसी के साथ हुआ है। जो शुरू में भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते होता है, इसलिए बिल्कुल मत घबराओ। आप निरंतर भक्ति करो, मंत्र जाप करो, धीरे धीरे आपके मन में जो गंदे विचार आते हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन कैसे कम होंगे, जब आप निरंतर जाप करेंगे तो कम होंगे, और यदि आप जाप नहीं करेंगे तो ये कम नहीं हो सकते। इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में। यदि आपका कोई कमेंट है, प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। जय श्री कृष्ण।